अस्सलाम वालेकुम। वन सेकेंड, डॉक्टर मुनफा इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने आज मैं फिर से हेयर फॉल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, बट कुछ अलग अलग पर्पसेस से भी कर रहा हूँ, अलग अलग प्रॉब्लम्स पे कर रहा हूँ। मेरे पास 3 पेशेंट्स हैं हेयर फॉल के, जिसके बाद मैं हेयर ग्रोथ भी कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, हेयर ग्रोथ करना एक अलग चीज़ है, हेयर फॉल पहले होता है और एक अलग अलग परेशानियों की वजह से, सबब की वजह से होता है, जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इनका देख सकते हैं, इनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। ड्राई रहने का मतलब ये होता है कि स्किन इतनी ज़्यादा स्कैल्प सूख जाता है कि हेयर फॉलिकल की होल्डिंग सही तरह से नहीं रहती। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है, ड्राइनेस होती है। अब जैसे आप यहाँ पर हैं, आप इनका देखेंगे तो इनका डैंड्रफ बहुत ज़्यादा रहता है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आज के टाइम पे, जिसके लिए इंसान बहुत सारे शैम्पूज यूज़ करता है। तो इनकी स्किन आप जैसे करीब से देखोगे तो डैंड्रफ बहुत ज़्यादा रहता है, डैंड्रफ की वजह से। अब ये भैया हमारे, आप इनका देख सकते हैं, इनको ना डैंड्रफ प्रॉब्लम ना ड्राइनेस, लेकिन क्या ये सूझते बहुत है, जिसकी वजह से पूरा ब्लड जो होता है ब्रेन में जाता है। हेयर के लिए, हेयर फॉलिकल के लिए इतना ज़्यादा सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहता, जिसकी वजह से क्या होता है, हिजामा क्यों बेनिफिशियल है इनका, ये मैं बताऊँगा। अब इस पर हिजामा अपन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्कुलेशन अच्छे हो जाते हैं और रिलैक्स माइंड हो जाता है। तो क्या होता है, इनके लिए हेल्पफुल होता है। अब आप डैंड्रफ में देखेंगे तो डैंड्रफ में आप कैसे देख सकते हैं कि डैंड्रफ में हम ये सर्कुलेशन अच्छे कर देते हैं, टॉक्सिन रिमूव कर लेते हैं। तो DTH एक फैक्टर, DHT एक फैक्टर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, और हेयर फॉलिकल बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, हेयर फॉल होता है, डैंड्रफ भी प्रॉब्लम करता है। तो ये पूरा करने का स्कैल्प करते हैं। स्कैल्प को आप अच्छा रखने के लिए क्या कर सकते हो, मसाज करते हो। जितने डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं, उनके लिए मेरा बेस्ट एक सजेशन है कि आप हिजामा कराएं, उसके साथ अगर हो सके तो आप अपने सर पे मसाज कीजिए किसी भी मेडिकेटेड ऑयल से। तो क्या होगा, आपका स्कैल्प भी बहुत अलग क्लियर रहेगा, सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, प्लस आपका जो डैंड्रफ है वो रेगुलेशन में रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। हिजामा आप करा लो ठीक है, लेकिन डैंड्रफ की वजह से क्या होता है, आपका जो रिजल्ट है वो टेम्परेरी आ जाता है। एक चीज़ ये होगी। अब आप भाई को ड्राइनेस होती है, तो क्या होता है, कितना ही आप हिजामा करा लो, कोई और चीज़ करा लो, उसके रिजल्ट थोड़े आधे अधूरे आते हैं। तो ड्राइनेस पे भी आप कहीं ना कहीं मसाज थेरेपी या मसाज कपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, हेयर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब जैसे थोड़ा थोड़ा मैं इन पर हिजामा कर रहा हूँ। हिजामा करने का भी मतलब मकसद ये होता है कि देखिए, पहले तो वन टाइम में आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरे सर पे इतना हैवी हिजामा करेंगे तो प्रॉब्लम। इसकी आप सिटिंग ले सकते हैं, धीरे धीरे करके आप सर पे कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ा थोड़ा सा फ़ायदा ले सकते हैं। तो क्या होगा, पहले आप जैसे बैक हेड पॉइंट्स ले सकते हैं, फ्रंट हेड पॉइंट ले सकते हैं। वो लेने के साथ ही आप धीरे धीरे स्कैल्प पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा आपको सिर्फ छोटी सी हेल्पफुल बताने की ज़रूरत है, जब मैं शुरू से हेयर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। क्या है, हिजामा तो बहुत बेनिफिशियल है ही, लेकिन क्या कॉजेज बहुत सारे आते हैं। ड्राइनेस आ गई, हेयर रूटिंग कमज़ोर हो जाती है, हाइपरटेंशन की वजह से हिजामा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। हिजामा बहुत बेनिफिशियल है, बट अलग अलग कॉजेज़ में क्या है, इसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। अब जैसे इनका हिजामा हो गया, अब हम इनके लिए कर रहे हैं। और डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो डैंड्रफ के लिए आप जितना अच्छा हो सके अपना स्कैल्प को क्लियर रखें, क्योंकि डैंड्रफ आज की जनरेशन की इतनी अच्छी और इतनी कॉमन प्रॉब्लम्स है कि उसको आप कितना अच्छा रखोगे। हेयर रूटिंग हम अच्छी कर देंगे, हिजामा में हम लोग क्या करते हैं, DHT का फैक्टर कम कर सकते हैं और स्कैल्प अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या है, जो शैम्पू आप यूज़ करते हैं उसको बहुत कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि वो भी एसिडिक होता है। आपका डैंड्रफ ख़त्म तो नहीं करेगा, वो कंट्रोल बेशक कर सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डैंड्रफ को एक अच्छा पूरा करना पड़ेगा। अब जैसे इनका देखें, ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, लेकिन तीनों पॉइंट्स पे स्टैग्नेशन कितना हैवी टॉक्सिक का हुआ, जिसकी वजह से आपको सोच सकते हैं कि इन तीनों पे इतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। बट इन पर टॉक्सिक कलेक्शन की वजह से ये क्या है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, सोचते बहुत ज़्यादा है, तो इनके लिए प्रॉब्लम भी उस तरीके की आएगी।
अब इन नॉर्मल वाला हमने 2-2 पॉइंट्स लिए हिजामा में, तो उनके लिए ज़्यादा फायदे वाले, इनके 3 पॉइंट्स लिए तो उनके लिए ज़रूरी है ये। तो बस आज का एक छोटा सा सब्जेक्ट तो मैं आपको बताना चाह रहा था, और जो मैं बहुत जल्दी एंड कर रहा हूँ कि हिजामा वैसे बहुत बेनिफिशियल है हेयर फॉल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, बट इसमें कॉजेज़ बहुत सारे अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने बताया डैंड्रफ, हाइपरटेंशन, ड्राइनेस, और कहीं कहीं आज की जनरेशन क्या करती है, केमिकल का यूज़ करती है, बाल स्ट्रेट करवाती है, तो इससे क्या होता है आपकी हेयर डैमेज इतनी कंडीशन हो जाती हैं कि हिजामा बेनिफिशियल होने के साथ भी इसमें ये प्रॉब्लम्स का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसा आप देख सकते हैं कि 3 पेशेंट बैठे हुए हैं, तीनों का अलग अलग कॉजेज़ की वजह से हिजामा हो रहा है, और तीनों अपनी अपनी जगह हैं। फर्स्ट पे 2 पॉइंट्स लिए जो ड्राइनेस के हैं, सेकंड पॉइंट जो लिया है वो आपका है डैंड्रफ के लिए, डैंड्रफ प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। इसके बाद इन पे जो करा बहुत ज़्यादा सोचते हैं, 3 पॉइंट्स लिए, तीनों में स्टेगनेशन हुआ है, जिसकी वजह से इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी एक हिजामा होता है, प्लस ज़्यादा हैवी में नहीं जाना चाहिए आपको, तो पहले कॉज को ट्रीट करना चाहिए। कॉज को जैसे ट्रीट करेंगे तो आपका हेयर हिजामा जो होता है, हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो, कुछ और प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।